मिडिल ईस्ट में आज रात क्या होगा? क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे? और यह हमला होता है तो ईरान की जवाबी तैयारी कैसी है? क्योंकि ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट के 4 एयरबेस पर जो हमला किया है उसने अमेरिकी सुपरमेसी की बखियां उधेड़ कर रख दी। ऊपर से ईरान ने ट्रंप की धमकी के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर बारूदी आग में जलकर खाक हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य अड्डों का कचूमर निकालना शुरू कर दिया है। ईरान ने इस बार अमेरिका को मिडिल ईस्ट के जॉर्डन में मौजूद अल अर्जाक एयरबेस पर बहुत बड़ा झटका दिया है। ईरान का दावा है कि उसने मिसाइल से जॉर्डन में अमेरिकी सैनिक एयरबेस को टारगेट किया है, जिससे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक F-35 को नष्ट कर दिया है, जिसकी कीमत करीब 900 करोड़ है। इस एयरबेस पर खड़े F-16 फाइटर जेट जिसकी कीमत करीब 750 करोड़ है और F-15 जिसकी कीमत करीब 700 करोड़ है, ईरान ने दोनों को नष्ट करने का दावा किया है। और अभी तो रुकिए, ईरान ने कुवैत के 2 अमेरिकी सैनिक एयरबेस अली अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस पर भी ड्रोन से हमला किया है। यही नहीं, बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। ताजा हमलों की सीरीज बता रही है कि युद्ध शुरू हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बचा है। अमेरिका को करीब 3000 करोड़ का भारी भरकम नुकसान पहुंचाने के बाद ईरान के तेवर देखिए। IRGC के एरो स्पेस फोर्स और नेवी के लड़ाकू विमानों ने हमलावर को सजा देते हुए और अमेरिकी सेना की उकसावे की कार्रवाई का जवाब देते हुए अली अल सलेम, अहमद अल जाबेर और शेख ईसा एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के 18 अहम सैन्य ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया। खलीफा खोल रहा है और अमेरिका हमलों से हॉर्मुज के समंदर का पानी लाल कर रहा है। अमेरिका ने सेटेबेलो जहाज पर हमला किया, ओमान की खाड़ी में जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में भारत के 3 नाविकों की मौत हो गई। अमेरिका ने दलील दी है कि जहाज ने निर्देशों का पालन नहीं किया। ईरान अमेरिका के बीच भड़के ताजा संग्राम की इनसाइड स्टोरी समझिए। सोमवार को अमेरिका का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे हॉर्मुज में गिरा। आरोप ईरान पर लगा कि उसने मार गिराया। ट्रंप ने फौरन अपाचे पर हमले का बदला लेने के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के 4 ठिकानों पर एक साथ भयंकर बमबारी की। ट्रंप के ऑर्डर के बाद गुरुवार सुबह से ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। IRGC कमांड को किया तबाह, एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले। अमेरिका के हमलों की पुष्टि करते हुए ईरानी मीडिया ने कहा कि कैशम द्वीप, बंदर अब्बास, मिनाब और सिरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। ये तो सिर्फ दूसरे दिन का ट्रेलर है। ट्रंप की तैयारी ईरान पर आज रात बड़े हमले की लग रही है। हमले के दूसरे दिन लगातार हमलों का जवाब ईरान भी उतने ही जोरदार तरीके से दे रहा है। ईरान हमलों में ड्रोन से लेकर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ईरान ने हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। किसी भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज को इस समुद्री गलियारे से जाने की इजाजत नहीं होगी। जो जहाज हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर हमला होगा। हॉर्मुज ब्लॉक मतलब दुनिया में तेल गैस का भयंकर संकट शुरू। अब सवाल है कि क्या दावे के मुताबिक आज रात ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ नया करने जा रहे हैं, या शेखी बघाड़े में उस्ताद ट्रंप ये भूल जाएंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है।